दोस्तों आज जानेंगे कि फलियां बनते समय हमें सरसों की फसल में ऐसा क्या क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें सरसों की बम्पर पैदावार मिले, दाने मोटे मोटे मिलें, चमकदार मिले, कुल मिलाकर उसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा हो, जिससे हमें उसका बाजार में मूल्य भी ज़्यादा मिले, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा आमदनी हो। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें और वीडियो देखकर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जब सरसों की फसल में फूल बनने शुरू होते हैं, उसके बाद फलियां बननी शुरू होती हैं, तो उस समय हम देखते हैं कि हम इसमें क्या प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों जब फलियां अच्छी प्रकार बनेंगी तभी हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और इस समय हमें क्या क्या समस्या आती हैं, तो दोस्तों इसमें क्या प्रयोग करें इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो जब हमारी जो फसल है, जिस समय फूल आता है, तो उस समय कोहरे की अवस्था होती है। आप इस समय देख रहे हैं कोहरा भी आ रहा है लगातार, और जो कोहरे की अवस्था से हमारा जो फूल है उसमें पानी की उपस्थिति रहती है, अर्थात पूरा पानी हमारे पौधों पर होता है और पूरा पौधा पूरे दिन पानी से जो भीगा रहता है और पूरी रात भीगा रहता है, जिसमें फंगस के आने की भी संभावना रहती है। और फंगस का मतलब है कि उससे फलियां नहीं बनना या पत्ती पर तरह तरह की जो फंगस है वो आकर हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाए। तो इससे बचाव के लिए हमें चाहिए कि हमें एक स्प्रे करना चाहिए जो आता है मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब। इसका प्रयोग हमें अपनी फसल पर 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, और इसके प्रयोग करने से हमारी जो फंगस की समस्या है वो पूरी तरह दूर हो जाती है या फिर आती नहीं है, क्योंकि ये बाद में भी असरकारी होता है और इसका जो असर लंबे समय तक रहता है। और दोस्तों इसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का फार्मूला आता है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने से भी हमारी जो फंगस की जो समस्या है हमारे खेत में आती नहीं है, यदि होती है तो वो दूर हो जाती है। और दोस्तों और हम इस समय देखते हैं जब मौसम थोड़ा बदलता है तो हम इसमें जो माहू होता है, चैंपा होता है, या जो इसमें समस्या आती है इसकी, तो इसके लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इसमें प्रयोग करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी जो सरसों की फसल है ये विभिन्न प्रकार के फंगस से बची रहती है, विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं जो हमारी फसल को जो नुकसान पहुंचाते हैं उससे भी बचे रहते हैं। और जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर होता है तो उसमें सल्फर की मात्रा होती है, और यदि सल्फर की कमी हमारे खेत में होती है तो उसकी पूर्ति होने से जो हमारी जो सरसों हैं उसके जो दाने हैं वो मोटे और चमकदार बनते हैं, और उनकी जो क्वालिटी है वो भी शानदार बनती है, क्योंकि दोस्तों इसका प्रयोग करने से जो हमारा दाना है वो एकदम चमकदार और मोटा बनता है। तो इसका जो परिणाम होता है वो होता है ज़्यादा उत्पादन, और ज़्यादा उत्पादन मिलने से हमें ज़्यादा आय होती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सरसों की फसल में फूल के बाद जब फलियां बननी शुरू होती हैं, इस समय हमें देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।